और यूक्रेन रूस युद्ध का असर अब 4 महाद्वीपों तक पहुंच गया है। एशिया, यूरोप, अमेरिका तो इसमें सीधे तौर पर शामिल ही था। अब अफ्रीका भी इसके दायरे में आ गया है। वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका का सीधा कनेक्शन है वैगनर ग्रुप से। अफ्रीका वो जगह है जहां से वैगनर ग्रुप सबसे ज्यादा कमाई करता है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यूक्रेन के साथ जंग लंबी खिंचती जा रही है और अब प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की बगावत ने पुतिन के दबदबे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन भले ही दावा कर रहे हो कि उन्होंने बगावत को खत्म कर दिया है, गृह युद्ध को टाल दिया है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी है कि यह शांति ज्यादा लंबी नहीं है। 9 लाख की सेना के मुखिया व्लादिमीर पुतिन आखिर 50,000 लड़ाकों वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर से क्यों घबरा रहे हैं? क्या वैगनर की बगावत के बाद यूक्रेन रूस युद्ध में नया ट्विस्ट आने वाला है? रूस यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1.5 साल होने वाले। 3 दिन में युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुसीबत बढ़ती जा रही है और इसकी वजह यूक्रेन नहीं बल्कि उनके अपने लोग हैं। वो लोग जिन्हें पुतिन ने बनाया, वो लोग जिन्हें पुतिन ने ताकत दी। क्या पुतिन अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या वैगनर की बगावत ने पुतिन को कमजोर किया? क्या वैगनर के आगे बेबस हो गए हैं रूस के राष्ट्रपति? पुतिन के माथे पर शिकन लाने वाली वैगनर ग्रुप की एक प्राइवेट आर्मी है। इसके चीफ हैं पुतिन के खासम खास येवगेनी प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही थी। वैगनर ने यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा किया। दक्षिण यूक्रेन के कई इलाकों में वैगनर ने यूक्रेन के लड़ाकों का जबरदस्त मुकाबला किया। इसका असर यह हुआ कि रूसी सेना ने बड़े आराम से यूक्रेन को पीछे धकेलकर बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन अचानक वैगनर ने रूस के खिलाफ की बगावत कर दी। वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने मॉस्को की तरफ कूच का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे रूस से गद्दारी बताया और सजा देने का ऐलान किया। रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वैगनर ग्रुप की बगावत सिर्फ 36 घंटे तक चली और फिर प्रिगोजिन ने एक समझौते पर रजामंदी जता दी। प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस चले गए। रूस ने प्रिगोजिन पर केस न चलाने का ऐलान किया। वैगनर ग्रुप के सैनिकों पर लगे केस भी वापस लिए गए। वैगनर के सैनिकों को सेना में शामिल होने का ऑफर दिया गया। वैगनर ग्रुप का रुख बदला तो वैगनर पर सख्त रुख दिखाने वाले पुतिन की लैंग्वेज भी बदल गई। शनिवार को देश को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश चाहते थे कि रूसी लोग एक दूसरे से लड़ें। इसके जरिए वो यूक्रेन जंग में मिल रही लगातार हार का बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैगनर लड़ाके चाहें तो सेना में शामिल हो सकते हैं, बेलारूस जा सकते हैं या अपने घर लौट सकते हैं। बगावत को खून खराबे में न बदलने देने के लिए मैंने वैगनर ग्रुप की आर्मी को धन्यवाद दिया है। आमतौर पर पुतिन बगावत करने वालों के खिलाफ इतने सॉफ्ट नहीं होते। फिर वैगनर ग्रुप को लेकर पुतिन का ऐसा रुख क्यों है? 9 लाख सैनिकों की आर्मी वाले पुतिन 50,000 जवानों के वैगनर ग्रुप के सामने इतने बेबस क्यों हैं? इसके पीछे है इस ग्रुप की ताकत। वैगनर ग्रुप के पास बैटल टैंक, लड़ाकू विमान, कम दूरी की मिसाइलें, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार हैं। ये सारे हथियार रूस ने ही वैगनर ग्रुप को दिए हैं। वैगनर ग्रुप के पास तोपखानों के गोले हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब वैगनर ग्रुप से ये सारे हथियार वापस मांगे। पुतिन की टेंशन की वजह सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि वैगनर के पीछे हटने से यूक्रेन के साथ जंग में पड़ रहा असर भी है। आशंका है कि वैगनर के पीछे हटने से बखमुत पर यूक्रेनी सेना दोबारा कब्जा जमा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भले ही 25,000 वैगनर लड़ाके शामिल हो, लेकिन वो आगे के मोर्चों पर लड़ रहे थे। अब उनके हटने के बाद यूक्रेन काउंटर अटैक कर सकता है। यानी पुतिन इस वक्त 2 मोर्चों पर बटे हुए हैं। वैगनर की बगावत भले ही शांत हो गई हो, लेकिन वैगनर को लेकर पुतिन की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। ऑफर के बावजूद वैगनर लड़ाके सेना में शामिल नहीं हुए। वैगनर ग्रुप ने रूस के हथियार नहीं लौटाए। हथियारों के साथ लड़ाके अब भी रूस में मौजूद हैं। वैगनर का अगला कदम क्या होगा साफ नहीं है। जमीनी लड़ाई लड़ने में वैगनर सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक है। रूस ने उन्हें माफ करने का ऐलान तो कर दिया,
लेकिन उन्हें अब भी खतरा महसूस हो रहा है। इसके बावजूद वो रूस में ही मौजूद है। उन्हें अपने चीफ प्रोविजन के आदेश का इंतजार है। हथियारों के साथ वैगनर ग्रुप की रूस में मौजूदगी ही पुतिन की चिंता की वजह है। वैगनर की बगावत से पुतिन के दबदबे को चुनौती मिली है। प्रिगोजिन को पहले गद्दारी की सजा का ऐलान और फिर उसे वापस लेना पुतिन की शख्सियत का हिस्सा नहीं है। वैगनर की बगावत के बाद रूस के दूसरे विद्रोही ग्रुप्स के एक्टिव होने और वैगनर को इनका साथ मिलने का खतरा भी पैदा हो सकता है। वक्त की नजाकत को पुतिन समझ रहे हैं, इसीलिए वैगनर के खिलाफ सख्त कदम उठाने से वो बच रहे हैं। पुतिन को इस बात का अंदाजा है कि रूस की सेना में कई अफसर ऐसे हैं जो वैगनर से जुड़े हुए हैं। रशियन आर्मी के एक जनरल को इसी वजह से हिरासत में लिया गया। सरगेई सुरोविकिन नाम के ये जनरल वैगनर का वीआईपी मेंबर है। रूस को शक है कि रोस्टोव ऑन डॉन के आर्मी बेस में वैगनर के कब्जे में सुरोविकिन ने मदद की। दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक पुतिन एक छोटी सी प्राइवेट आर्मी से क्यों घबराए हुए हैं, इसे समझने के लिए वैगनर का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। वैगनर की सबसे पहले पहचान 2014 में हुई थी। तब वो पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। कहा जाता है कि इसे बनाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। इसके चीफ प्रिगोजिन क्रेमलिन के गढ़े हुए किरदार हैं। उन्हें पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है। प्रिगोजिन आज इतने ताकतवर हैं, उसके पीछे पुतिन की मेहरबानियां हैं। पुतिन ने प्रिगोजिन को दुनिया भर में रूस का प्रभाव बढ़ाने का हथियार बनाया। क्रीमिया पर कब्जे के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल किया। सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत बचाने में वैगनर ने रोल निभाया। अफ्रीकी देश माली में वैगनर की मदद से फ्रांस के प्रभाव को खत्म किया। पुतिन की मदद से वैगनर ग्रुप की ये प्राइवेट आर्मी दुनिया के कई देशों में सक्रिय हुई, खास तौर से अफ्रीकी देशों में। अब वैगनर ग्रुप के पास ताकत भी है और पैसा भी। वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों के बदले नेचुरल रिसोर्स तेल के कुओं पर कब्जा लेकर उससे कमाई करता है। प्रिगोजिन की कुल संपत्ति 8.2 हजार करोड़ रुपए है। कमाई का बड़ा हिस्सा ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। सेंट्रल अफ्रीका के देशों में वैगनर खनन से कमाई करता है। सूडान, लीबिया, माली जैसे देशों में इसकी मौजूदगी है। वैगनर ग्रुप कैश के बजाय हीरे और सोने जैसी महंगी धातुएं लेता है। सीरिया ने वैगनर को तेल और गैस में भुगतान किया था। भले ही प्रिगोजिन वैगनर के चीफ थे, लेकिन इसका रिमोट पुतिन के पास था। पुतिन की विस्तारवादी कूटनीति में वैगनर का अहम रोल रहा है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही वैगनर लड़ाके रूसी सेना के साथ लड़ रहे थे। यूक्रेन युद्ध के लिए करीब 50,000 लड़ाके भर्ती हुए। वैगनर के लड़ाकों में 80% खूंखार कैदी हैं। ये कैदी रूस की जेल में बंद थे। पिछले 5 महीनों में करीब 20,000 वैगनर लड़ाके मारे गए। प्रिगोजिन खुद यूक्रेन में मोर्चा संभाल रहे थे। अब सवाल यह है कि वैगनर ग्रुप ने बगावत क्यों की? प्रिगोजिन पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे, तो फिर उन्होंने पुतिन को धोखा क्यों दिया? इसके पीछे है रूस की राजनीति और पुतिन के 2 सबसे करीबी लोग। रूस की सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव और रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु। यूक्रेन युद्ध में मोर्चे पर तैनात प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना उन्हें गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं। प्रिगोजिन ने इसे लेकर कई वीडियो और ऑडियो भी जारी किए। उन्होंने खुलकर इसके लिए सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री पर इल्जाम लगाया। लेकिन बगावत की असल बुनियाद पड़ी 10 जून को, जब रक्षा मंत्री शोइगु ने ऐलान किया कि यूक्रेन में लड़ रही स्वैच्छिक टुकड़ियां रक्षा मंत्रालय के साथ करार करके सेना में शामिल हो जाएं। इसके लिए 1 जुलाई तक का वक्त तय किया गया। ये सीधे सीधे प्रिगोजिन के दबदबे को चैलेंज था। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब पुतिन ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी। अपनी प्राइवेट आर्मी के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रिगोजिन ने बगावत कर दी। अब पुतिन दो राह पर खड़े हैं। एक तरफ सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री है और दूसरी तरफ प्रिगोजिन। प्रिगोजिन के साथ पुतिन ने समझौता कर लिया है। इससे पता चलता है कि प्रिगोजिन को लेकर उनका रुख लचीला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को हटाकर प्रिगोजिन की बात को मानेंगे? क्या एक संकट को टालने के लिए दूसरे संकट को पैदा करेंगे? प्रिगोजिन के करीबी सरगेई सुरोविकिन को हिरासत में लेकर पुतिन ने संकेत दे दिया है कि वो फिलहाल ऐसा करने के मूड में नहीं है। लेकिन वैगनर की बगावत से पुतिन की सत्ता जरूर हिल रही है। यूक्रेन के मोर्चे पर भी संकट बढ़ गया है। तीसरा संकट यह है कि युद्ध जितना खिंचेगा, पुतिन की परेशानी उतनी बढ़ेगी। अब पुतिन इस संकट से निकलने के लिए क्या करने वाले हैं, ये तो बस उन्हें ही पता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।